अब आज की वीडियो में हम देखेंगे वॉइड पॉइंटर क्या होता है। पॉइंटर की बेसिक्स तो हमने बहुत सारे वीडियोस में कवर कर ही ली है, आगे हम और भी एडवांस टॉपिक्स पढ़ेंगे पॉइंटर्स को लेके, लेकिन एक बेसिक्स तो हमारा क्लियर हो ही चुका है। क्या हमने पढ़ा है अभी तक, तो देखो ये बार बार मैं आपको बता चुकी हूँ कि सपोज हमने क्या डिक्लेयर किया है, एक इंटीजर डिक्लेयर किया है। ओके, अब मैं क्या चाहती हूँ कि इस इंटीजर के एड्रेस को कोई वेरिएबल स्टोर करे, तो उसके लिए मैं एक नॉर्मल वेरिएबल नहीं लूंगी, मैं क्या डिक्लेयर करूंगी, एक पॉइंटर डिक्लेयर करूंगी। अब क्योंकि ये एक इंटीजर है तो मैं ऑब्वियसली कौन सा पॉइंटर दूंगी, इंट पॉइंटर, इंटीजर पॉइंटर डिक्लेयर करूंगी। ठीक है, ये एस्ट्रिक जरूरी नहीं है कि यहां पर आए, ये एस्ट्रिक इंट के पास में भी आ सकता है, तो इन चीजों को अभी हम नहीं देख रहे हैं। ठीक है, तो और फिर मैं चाहे तो इसी स्टेटमेंट में या चाहूं तो मैं नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या दे सकती हूँ, ए का एड्रेस असाइन कर सकती हूँ। लेकिन अगर यही मैंने क्या दिया है, फ्लोट वेरिएबल दिया है, क्या लिया है मैंने, फ्लोट वेरिएबल लिया है। ओके, अब मैं क्या चाहती हूँ, इस एफ का एड्रेस कोई पॉइंटर स्टोर करे, कोई वेरिएबल स्टोर करे, तो उस केस में मुझे फ्लोट पॉइंटर ही डिक्लेयर करना पड़ेगा। क्यों मैं ऐसा कर रही हूं, अब हम ये भी तो सोच सकते हैं कि भाई ऑब्वियसली हमें स्टोर क्या करना है, एड्रेस ही तो स्टोर करना है। अब एड्रेस तो क्या होता है, होल नंबर ही होता है। अब वो चाहे फ्लोट का एड्रेस हो चाहे इंट का एड्रेस हो, वो क्या होने वाला है, एक होल नंबर ही होगा। तो हम किसी भी पॉइंटर के अंदर उसको क्यों नहीं स्टोर कर रहे हैं, हम क्यों इंटीजर पॉइंटर या फ्लोट पॉइंटर, हमें सेपरेटली यहाँ पे फ्लोट पॉइंटर ही देना पड़ रहा है, ऐसा क्यों है? तो इसका भी रीजन मैंने आपको बताया था कि ऐसा हमें क्यों करना पड़ता है। जैसे कि हमने पॉइंटर अरिथमेटिक दिखा था, या हमें अगर अरे के एलिमेंट्स को एक्सेस करना है यूजिंग पॉइंटर, तो हमें पॉइंटर अरिथमेटिक का उसमें लॉजिक यूज करना होता है। तो कोई भी पॉइंटर पर ऑपरेशन परफॉर्म करने से पहले ये चेक किया जाता है कि वो किस डेटा टाइप को पॉइंट कर रहा है। यहाँ पे स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि ये किस डेटा टाइप को पॉइंट कर रहा है, ना कि ये फ्लोट, ये पॉइंटर का डेटा टाइप है। ठीक है ना, तो ये चीज हमने देखी थी कि हम जिस टाइप के भी डेटा टाइप को पॉइंट करवाना चाहते हैं, जिस टाइप के भी डेटा टाइप का एड्रेस स्टोर करवाना चाहते हैं, हमें उसी डेटा टाइप के पॉइंटर को क्या करना होता है, डिक्लेयर, मतलब वही डेटा टाइप हमें यहाँ पे बताना पड़ता है। ठीक है, अब बात आती है वॉइड पॉइंटर क्या होता है। तो जैसा कि हमने ये देखा कि ये क्या है, इंट पॉइंटर है, मतलब ये किसी इंटीजर को पॉइंट करेगा। ये फ्लोट पॉइंटर है, मतलब ये किसी फ्लोट वेरिएबल को क्या करेगा, पॉइंट करेगा। इसी तरह से अगर मैंने यहाँ पे दे दिया CHAR_SP, इसका मतलब ये कैरेक्टर पॉइंटर है, किसी कैरेक्टर को क्या करेगा, पॉइंट करेगा। ये सब हम अभी तक पढ़ चुके हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम यहीं पे डिक्लेयर करते हैं वॉइड पॉइंटर, तो इसका मतलब ये किसी भी डेटा टाइप को पॉइंट नहीं करेगा। तो क्या इसका मतलब ये है कि इसको मेमोरी नहीं मिलने वाली है, वॉइड, यहाँ पे हमने लिख दिया वॉइड, तो क्या इसको मेमोरी ही नहीं मिलने वाली है? तो ऐसा नहीं होगा। फिर से ये चीज आप क्लियर करो कि यहाँ पर डेटा टाइप ये नहीं बताता है कि इसको कितनी मेमोरी मिलेगी। यहाँ पर हमने कुछ भी डिक्लेयर किया है, मतलब उसको पॉइंटर को जितनी मेमोरी मिलती है 8 बाइट्स, तो वो उतनी मेमोरी मिलेगी। मेरे सिस्टम में, मेरे जो एडिटर है उसमें मुझे उसको आईडी है, उसमें 8 बाइट्स मिल रही है, तो मैं 8 बाइट ही उसको यूज करूंगी। ठीक है, बोलूंगी ओके। तो 8 बाइट्स, इन आइदर केस उसको 8 बाइट्स ही मिलने वाली, चाहे वो किसी भी टाइप का पॉइंटर है। तो कुल मिला के ये डेटा टाइप नहीं बताता है कि पॉइंटर को कितनी मेमोरी मिलने वाली है। ओके, तो उसी तरह से यहाँ पे भी ये डेटा टाइप ये इंडिकेट नहीं करता है कि पॉइंटर को कितनी मेमोरी मिलेगी। तो यहाँ पे वॉइड कहने का मतलब ये नहीं है कि खाली पॉइंटर, मतलब ये है कि एक ऐसा पॉइंटर जो किसी डेटा टाइप, किसी पर्टिकुलर डेटा टाइप को पॉइंट नहीं करेगा। जैसा कि यहाँ पे हो रहा है, ये किसी पर्टिकुलर इंटीजर को पॉइंट कर रहा है, ये फ्लोट को पॉइंट कर रहा है, ये कैरेक्टर को पॉइंट कर रहा है। तो यहाँ पे हम कहना ये चाहते हैं, ये VP एक पॉइंटर है, पॉइंटर है, कोई वेरिएबल है, मतलब मेमोरी तो इसको मिलने वाली है ही, इसको मेमोरी तो अलोकेट होगी ही होगी। ठीक है, लेकिन अब उसका कोई ना कोई एड्रेस होगा भी। ओके, लेकिन अभी ये चीज हमने स्पेसिफाई नहीं की है कि ये किस डेटा टाइप को पॉइंट करने वाला है। ओके, तो अब आप चाहो तो आप वेरीफाई भी करके देख सकते हो साइज ऑफ ऑपरेटर की हेल्प से। आप प्रिंटफ स्टेटमेंट लगाइए, उसमें %d लिखकर और फिर यहाँ पर देखिए साइज ऑफ, साइज ऑफ के बाद में आप यहाँ पर पहले p देखिए तो क्या साइज आती है, फिर उसके बाद में आप यहाँ पर क्या लिखिए, fp लिखिए, तो फिर आपको पता चल जाएगा उसकी साइज क्या रिटर्न कर रहा है। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट में भले आप यहाँ पे लिख दीजिए vp और देखिए कि क्या साइज है। तो इन
आइदर केस आपको सेम साइज ही मिलने वाली है पॉइंटर की, सेम साइज ही क्या करेगा, रिटर्न करेगा। आप चाहे यहाँ पे कोई सा भी पॉइंटर का नाम लिख दीजिए, ठीक है। तो ये तो हमने देखा कि ये वॉइड पॉइंटर एक ऐसा पॉइंटर है जो किसी को भी क्या कर सकता है, पॉइंट कर सकता है, मतलब किसी को भी पॉइंट कर सकते हैं। देखो यहां तक तो क्या है कि ये अभी किसी को पॉइंट नहीं कर रहा है, लेकिन इन फ्यूचर हम इसका यूज कर सकते हैं किसी को भी पॉइंट करवाने के लिए, ठीक है। जैसे आपका कॉलेज है या कुछ भी, उसमें अलग अलग ऑफिसेस हैं, ठीक है, और सभी में एक एक क्या है, असिस्टेंट है। भाई ये जो असिस्टेंट है ए नाम का, वो फिजिक्स लैब का असिस्टेंट है, जो बी नाम का है वो कंप्यूटर लैब का असिस्टेंट है। अब हमें क्या है कि हमने कोई एक एक्स्ट्रा असिस्टेंट रख दिया है जो वॉइड, जो अभी किसी पर्टिकुलर लैब को असाइन नहीं है, ठीक है, उसको किसी पर्टिकुलर लैब का हमने काम नहीं दे रखा है, तो अभी हम क्या बोलेंगे, वॉइड है, ठीक है। लेकिन हम उनका यूज, उस बंदे का यूज हम किसी भी डिपार्टमेंट में कर सकते हैं, मतलब वो हमने एक एक्स्ट्रा रख रखा है, किसी भी डिपार्टमेंट का काम हम उनको असाइन कर सकते हैं। तो वैसा ही सेम यहाँ पे है। तो ये जो पॉइंटर है एक तरह से क्या है, जेनेरिक है। वो जो बंदा है, जो असिस्टेंट है, वो क्या है, एक जनरल है, मतलब किसी के भी वो काम आ सकता है, ठीक है, फ्री है, लेकिन वो बाद में किसी के भी काम आ सकता है। तो वैसे ये अभी किसी को पॉइंट नहीं कर रहा है, लेकिन वो किसी को भी क्या कर सकता है, पॉइंट कर सकता है। तो इसीलिए इसको जेनेरिक पॉइंटर भी बोला जाता है। ओके, अब इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, तो जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पे हमें इंटीजर को पॉइंट करवाना है तो हमने इंटीजर पॉइंटर डिक्लेयर किया, फ्लोट को पॉइंट करवाना है हमने फ्लोट पॉइंटर लिया, कैरेक्टर को पॉइंट करवाना है हमने कैरेक्टर पॉइंटर लिया। लेकिन क्योंकि ये क्या है, जेनेरिक पॉइंटर है, तो इसीलिए ये क्या कर सकता है, किसी भी डेटा टाइप को क्या कर सकता है, पॉइंट कर सकता है। मतलब इस एक ही पॉइंटर की हेल्प से हम क्या करवा सकते हैं, इसके अंदर किसी इंटीजर का एड्रेस भी स्टोर करवा सकते हैं। उसी प्रोग्राम में हम इसमें किसी फ्लोट का भी एड्रेस स्टोर करवा सकते हैं, किसी कैरेक्टर या किसी और डबल किसी भी डेटा टाइप का एड्रेस इसके अंदर क्या करवा सकते हैं, हम स्टोर पॉइंट इसको करवा सकते हैं, ठीक है ना। दूसरी चीज ये है कि जैसे हम कभी क्या करते हैं, डायनामिक मेमोरी एलोकेशन जब हम बाद में पढ़ेंगे, कैलोक मैलोक जो फंक्शंस होते हैं जो डायनामिकली मेमोरी एलोकेट करते हैं। जैसे हमने सिंपली बोल दिया कि हमें मैलोक की हेल्प से हमें 4 बाइट्स चाहिए, कोई हमने डेटा टाइप नहीं बताया, हमने सिंपली बोल दिया 4 बाइट्स चाहिए हैं, तो उस केस में वो क्या करता है, उस मेमोरी का एड्रेस रिटर्न करते हैं। तो वो एक तरह से क्या रिटर्न करते हैं, वॉइड पॉइंटर रिटर्न करते हैं, क्योंकि उनको ये पता नहीं है कि किस टाइप की मेमोरी उनको चाहिए। हमने सिर्फ क्या स्पेसिफाई किए, हमने साइज बताई कि हमें 4 बाइट्स चाहिए, 8 बाइट्स चाहिए, ठीक है, हमने सिर्फ ये बताया। तो इन दैट केस वो मेमोरी अलोकेट करने के बाद क्या रिटर्न करते हैं, उस रॉ मेमोरी का एड्रेस रिटर्न करते हैं, जो कि क्या होता है, एक वॉइड पॉइंटर ही होता है। ओके, अगर हमें देखो, हम क्या चाहते हैं कि हम चाहते हैं कि कोई एक जनरल पॉइंटर हो जो किसी इंटीजर का भी एड्रेस स्टोर कर सके, फ्लोट का भी कर सकते, कैरेक्टर का भी कर सके, ठीक है। तो उसके लिए हम टाइप कास्टिंग, पॉइंटर टाइप कास्टिंग भी कर सकते हैं, लेकिन उससे जो रिजल्ट है वो जरूरी नहीं है कि हमारे जो डिजायर्ड रिजल्ट है वही आए। ओके, तो मैं पॉइंटर कास्टिंग करके एक वीडियो बनाऊंगी, उसमें हम देख लेंगे उस टॉपिक को भी, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि हम किस तरह से इस जेनेरिक पॉइंटर का, वॉइड पॉइंटर का यूज कर सकते हैं। देखो यहाँ पे हमने प्रोग्राम बनाया है, यहाँ पे हेडर फाइल्स आप खुद इंक्लूड कर लीजिएगा। यहाँ पर हमने क्या लिखा है, इंट ए इज इक्वल्स टू 45। तो होगा क्या, ए है, उसको सपोज उसका जो एड्रेस है वो क्या है, 2000 है, ओके, और उसकी जो वैल्यू है वो क्या है, 45। अब ये जो 2000 मैंने बोला है वो इसका क्या है, बेस एड्रेस है, ठीक है। मतलब 2000 एड्रेस से लेकर उसको टोटल 4 बाइट्स मिली है, 2000, 2001, 2002 एंड 2003, ये 4 बाइट्स उसको मिली है। लेकिन 2000 क्या है, उसकी फर्स्ट बाइट का एड्रेस है, और उसकी वैल्यू क्या है, ए की 45 है। इसके बाद में हमने कैरेक्टर डिक्लेयर किया है, c इज इक्वल्स टू a। तो c के अंदर हमने क्या असाइन कर दिया है, a असाइन कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, सपोज हमने क्या लिखा है, ये c कैरेक्टर है, उसके अंदर a, मतलब a की अस्काई वैल्यू क्या हो जाएगी, इसमें स्टोर हो जाएगी। तो मैं सिंपली a ही लिख रही हूँ यहाँ पे। इसका भी कोई एड्रेस होगा, तो सपोज इसका एड्रेस क्या है, 2010 है, ओके। तो अब ये इसका बेस एड्रेस भी बोल सकते हो, ये इसका एक्चुअल एड्रेस भी। क्यों, क्योंकि कैरेक्टर को 1 बाइट ही चाहिए होती है, ठीक है। तो ये 1 बाइट इसके लिए इनफ होगी। इसके लिए हमने यहाँ पे क्या लिया है, इसके बाद हमने क्या लिया है, एक जेनेरिक पॉइंटर लिया है, मतलब एक वॉइड पॉइंटर हमने लिया है। तो ऑब्वियसली अभी किसी को पॉइंट नहीं कर रहा है, लेकिन ये हमने नहीं बताया कि किसको पॉइंट करेगा, लेकिन हम क्या इसको मेमोरी तो अलोकेट होगी। तो सपोज इसको कोई भी मेमोरी अलोकेट हुई है, इसको 8 बाइट्स मिलेंगी, ठीक है। आप फिर भी हम आपके
सिस्टम में चेक करके देख सकते हो कि किसी पॉइंटर को कितनी मेमोरी मिल रही है, तो उतनी ही मेमोरी इसको भी मिलेगी। तो सपोज ये क्या है, हमारा जीपी है जिसको मेमोरी मिली है, और उसका जो भी बेस एड्रेस है सपोज 3000 है, ठीक है, इसका बेस एड्रेस क्या है 3000 है, इसके एड्रेस में अभी हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, तो ये क्या है हमारा जीपी है। ओके, इसके बाद में हमने क्या किया है, जीपी के अंदर ए का एड्रेस असाइन कर दिया है, मतलब जीपी किसको पॉइंट कर रहा है, सपोज मैं जीपी को यहाँ पे ले लेती हूँ, ठीक है, तो ये क्या है हमारा जीपी है, और इसके अंदर हमने क्या डाल दिया है, ए का एड्रेस जो कि क्या है 2000 है, तो क्या आ जाएगा इसके अंदर 2000 आ जाएगा, मतलब जीपी अभी किसको पॉइंट कर रहा है, इस ए को पॉइंट कर रहा है। ओके, इसके बाद में हमने क्या करना है, प्रिंटफ स्टेटमेंट है, यहाँ पे अगर मैंने यहाँ पे लिखा है जीपी, इसका मतलब क्या प्रिंट होगा, जीपी के कंटेंट्स प्रिंट होंगे, तो जीपी के कंटेंट्स क्या है, एक एड्रेस ही है, ठीक है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे %u लिखा है, आपको हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में चाहिए आप %p भी लिख सकते हो। ओके, तो ये फॉर्मेट स्पेसिफायर्स की अभी हम बात नहीं कर रहे हैं, तो अगर आपने सिंपली जीपी प्रिंट करवाना चाहा तो उस केस में जो भी ए का एड्रेस होगा, ऐसा एड्रेस नहीं आएगा, लेकिन जो भी ए का एड्रेस होगा वो प्रिंट हो जाएगा। आपको वेरीफाई करना है तो आप क्या कर सकते हो, एक और प्रिंटफ स्टेटमेंट यहाँ पे लो और फिर यहाँ पे क्या कर दो, एड्रेस ऑफ ए प्रिंट कर दो, तो आपको पता चल जाएगा कि ए का एड्रेस और जीपी दोनों के कंटेंट्स क्या है, सेम है, ठीक है, तो आप ए का एड्रेस भी प्रिंट करवा के चेक कर सकते हो। ठीक है, यहां तक हो गया। अब बात यह आती है कि हमें चेक करनी है जीपी की साइज क्या है जेनेरिक पॉइंटर की, तो यहाँ पे %d लिखो क्योंकि साइज इंटीजर ही होगी। उसके बाद साइज ऑफ ऑपरेटर का यूज करके यहाँ पे आप क्या लिख दो, जीपी लिख दो, ठीक है, तो उस केस में क्या आएगी, जीपी की साइज आपको मिल जाएगी। ओके, इसके बाद में अब आप वापस, आपको क्या चाहिए, अब हमें वैल्यू प्रिंट करनी है। किसकी वैल्यू प्रिंट करनी है, इस ए की वैल्यू प्रिंट करनी है। तो आप डायरेक्टली भी प्रिंट करवा सकते हो, लेकिन अब हमने पॉइंटर लिया है तो क्यों ना हम पॉइंटर की हेल्प से ही प्रिंट करवाएं। अब जैसे नॉर्मली आपको पता है कि हम क्या करते हैं कि अगर हमने कोई एक इंटीजर पॉइंटर लिया है, जैसे हमने क्या लिया है, इंट एस्ट्रिक p इज इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ a लिखा है, ठीक है, ये हमने पहले ही बताया था कि ये क्या होता है, इनडायरेक्शन ऑपरेटर क्या होता है। अब मैं चाहती हूँ p की वैल्यू, सॉरी a की वैल्यू प्रिंट करवाना। सपोज मैंने एक और पॉइंटर लिया है p, वो इंटीजर पॉइंटर ही है, क्या है, वो इंटीजर पॉइंटर ही है, और उसके अंदर मैंने a का एड्रेस असाइन किया है। अब मैं चाहती हूँ कि मैं p की हेल्प से क्या करूं, a की वैल्यू प्रिंट करूं, तो मैं सिंपली प्रिंटफ स्टेटमेंट में क्या लिख दूंगी, एस्ट्रिक p लिख दूंगी। क्या लिख दूंगी मैं यहाँ पे, एस्ट्रिक p लिख दूंगी, ठीक है, मतलब यहाँ पे पॉइंटर का नाम और यहाँ पे क्या है हमारा इनडायरेक्शन ऑपरेटर हम यहाँ पे यूज करते हैं। इसका मतलब क्या होता है, वैल्यू एट दिस एड्रेस। लेकिन अगर हम क्या करवाना चाहते हैं, इस जीपी की हेल्प से इस a की वैल्यू को प्रिंट करवाना चाहते हैं, तो अगर हम सिंपली लिख देते हैं यहाँ पे एस्ट्रिक और जीपी, तो उस केस में क्या आ जाएगी, एरर आ जाएगी। क्या आ जाएगी, एरर आ जाएगी। क्यों, क्योंकि ये क्या है, एक जेनेरिक पॉइंटर है, तो उस केस में यहाँ पे क्या आ जाएगी, एरर आ जाएगी। तो अब हम क्या करें कि हमें क्या चाहिए कि हमें a की वैल्यू प्रिंट करवानी है यूजिंग दिस पॉइंटर, ठीक है, नहीं तो हमने पॉइंटर फिर लिया ही क्यों है। तो हम उस केस में क्या करेंगे, टाइप कास्टिंग करेंगे, मतलब इस जेनेरिक पॉइंटर को कन्वर्ट करेंगे एक इंटीजर पॉइंटर के अंदर। ओके, उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले जीपी, यहाँ पे हमें क्या लिखना है, जीपी लिखना है, ओके, जो कि एक जेनेरिक पॉइंटर है। ओके, अब उसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, एक इंटीजर पॉइंटर में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, इंट और फिर एस्ट्रिक सिंबल लगाएंगे, जिससे क्या हो जाएगा, ये एक इंटीजर पॉइंटर में क्या हो जाएगा, टाइप कास्ट हो जाएगा। तो मैंने टाइप कास्टिंग का वीडियो बनाया था, आप वो देख सकते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम टाइप कास्टिंग किस तरह से करते हैं। तो जिससे क्या होगा कि जीपी जो है एक इंटीजर पॉइंटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, इसके बाद में आप ये ब्रैकेट लगाओ तो भी चलेगा, नहीं लगाओ तो भी चलेगा, लेकिन कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं यहाँ पे पैरेंथेसिस लगा रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा क्या रिजल्ट आया, हमारा जीपी जो है वो एक इंटीजर पॉइंटर में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया है। ओके, इसके बाद में अब यहाँ तक जो रिजल्ट है वो क्या आया है, सिर्फ एक एड्रेस ही आया है जो कि कन्वर्ट होके आया है। ओके, लेकिन हमें क्या चाहिए, वैल्यू चाहिए, तो हमें वापस से क्या लगाना पड़ेगा, एस्ट्रिक सिंबल लगाना पड़ेगा। ओके, तो यहां तक क्या हुआ, ये कंप्लीट हुआ। अब हमें इस प्रिंटफ को क्या करना है, एंड करना है। ओके, तो यहां तक का रिजल्ट क्या आएगा, पहले जीपी, जीपी मतलब 2000, ओके, जो कि एक जेनेरिक पॉइंटर है, वॉइड पॉइंटर है, उसको कन्वर्ट किया हमने इंटीजर पॉइंटर में, तो रिजल्ट क्या आया हमारा, ये 2000 आ गया। इसके बाद में हमें उस 2000 एड्रेस पर रखी वैल्यू चाहिए, तो हमने वापस से क्या लगाया, ये स्टार ऑपरेटर, एस्ट्रिक सिंबल, हमने इनडायरेक्शन ऑपरेटर हमने यहाँ पे यूज किया है। तो 2000 एड्रेस पर जो भी वैल्यू होगी 45 वो प्रिंट हो जाएगी।
अब हम क्या चाहते हैं कि हमारा जीपी जो है वो किसका एड्रेस स्टोर करे, इस कैरेक्टर का एड्रेस स्टोर करे। तो इसी के जस्ट बाद में हमारा जो नेक्स्ट स्टेटमेंट आएगा वो क्या आएगा, जीपी इज इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ सी। तो अब जीपी किसको पॉइंट करेगा, सी को पॉइंट करेगा। तो जीपी के अंदर किसका एड्रेस आ जाएगा, इस सी का एड्रेस आ जाएगा, जो कि क्या है 2010 है। तो अब जी जो है, जीपी जो है इसको पॉइंट ना करके किसको पॉइंट कर रहा है, इस सी को क्या कर रहा है, पॉइंट कर रहा है। ठीक है, यहां तक हमारा काम हो चुका है। अब हम वापस से आप क्या कर सकते हो, फिर से आप क्या कर सकते हो, पहले सी का एड्रेस चेक करो, प्रिंटफ स्टेटमेंट आप लो और फिर चेक करो किसका एड्रेस चेक करना है, आपको सी का एड्रेस चेक करना है। तो सी का एड्रेस क्या है, तो इस तरह से हम चेक कर सकते हैं। फिर आप देखो कि आपके जीपी के कंटेंट्स क्या हैं, तो आप जीपी के कंटेंट्स देख सकते हो कि भाई जीपी के अंदर सी का एड्रेस ही है या नहीं, तो आप ये चेक कर सकते हो। उसके बाद आपको साइज ऑफ ऑपरेटर लगा के फिर से आप जीपी की साइज चेक कर सकते हो क्या आ रही है। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, अब हमें क्या चाहिए, इस सी की वैल्यू चाहिए यूजिंग दिस जीपी पॉइंटर। तो अब हमें क्या लिखना है, प्रिंटफ। अब क्योंकि हमें क्या प्रिंट करवाना चाहते हैं, कैरेक्टर प्रिंट करवाना चाहते हैं, तो हम क्या यूज करेंगे, %c यूज करेंगे। फिर हमें क्या चाहिए, अब हमें इस वॉइड पॉइंटर को कन्वर्ट करना है एक कैरेक्टर पॉइंटर में। तो जहां हमने यहाँ पे इंट लिखा है, अब हम क्या लिखेंगे, CHAR लिखेंगे। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे देखो जीपी, जिसको हमें कन्वर्ट करना है एक कैरेक्टर पॉइंटर में, तो ये हमने लिखा, ओके, CHAR स्पेस और फिर एस्ट्रिक सिंबल आपको लगाना है। ठीक है, इसके बाद में देखो ये आ गया आपका कैरेक्टर पॉइंटर, उसके आगे वापस से ये एस्ट्रिक इन डायरेक्शन ऑपरेटर का आपको क्या करना है, यूज करना है, जिससे आपको इस एड्रेस पर रखी हुई वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो अब यहां तक का रिजल्ट आएगा 2010 और फिर उस 2010 पर रखी हुई वैल्यू आपको इसकी हेल्प से फैच हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद आपको जो भी और प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखने हो, आप डायरेक्टली सी की वैल्यू चाहते हो, जो भी आपको लिखना है आपकी मर्जी, और फिर हमें प्रोग्राम को क्या कर देना है, टर्मिनेट कर देना है। ओके।